अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि स्कॉटलैंड शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश की जगह। और जो बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएं, तो अब सूरत हाल खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। अब तक बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया का बड़ा एक दावा है कि स्कॉटलैंड अब इस वक्त तक, जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, शामिल कर लिया गया है। लेकिन आज ही एक तकरीब जो मुनक्किद हुई थी कुछ ग्राउंड्स के हवाले से, पाकिस्तान ने अपना एक फॉर्मर क्रिकेटर्स के हवाले से जो उनकी चीज़ें हैं इस सिलसिले में एक शॉप भी खोलने का फ़ैसला किया है। एक बड़ी तकरीब थी लाहौर में जहाँ मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूद थे, और जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद से तो सूरत हाल थोड़ी सी और मुख्तलिफ दिखाई देती है। वो बहुत ही कैटेगरिकली बात करते हुए दिखाई दिए कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। उनका कहना यह था कि जब लास्ट गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में वो गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो वहां भी उन्होंने बात की थी अगर इंडिया वो सियासी बहाना बना सकता है, और पाकिस्तान ने भी फिर सियासी बात ही कही थी कि वो भी नहीं जाएंगे, हमारी हुकूमत भी नहीं चाहती है। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने भी वाजे कर दिया है कि गेंद अब हुकूमत पाकिस्तान के कोर्ट में है। वजीर आजम पाकिस्तान जो मुल्क में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो वो ही फैसला करेंगे। लेकिन अपनी बातों पे साबित कदम दिखाई दिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा सुनते हैं। पहले हमारा स्टांस वही होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। अच्छा, अब सेशंस का अंदाजा है, आप लोग सारा ग्राउंड वर्क कर लिया हुआ है ताकि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को बता भी सकें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अच्छा सर, आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही है इंडिया में कि आपने बड़ा स्टैंड लिया है। तो ये जो अभी रिसेंटली पूरा सिनेरियो चला था ICC का, हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कितना एक वोटिंग और इस मामला में कितना एक कंधा जोड़कर मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सर, स्कॉटलैंड को कहा जा रहा है कि स्कॉटलैंड को ऑफिशियली तौर पे शामिल कर लिया गया है। हम PCB ने जो पहले मौका इख्तियार किया था कि हम भी बायकॉट के साथ जाएंगे, तो इस वक्त PCB का क्या मौका? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। स्कॉटलैंड के हवाले से भी वो वाजे दिखाई दिए, कैटेगोरिकली कहते हुए दिखाई दिए कि अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है तो फिर जाहिर है वो नहीं जाएंगे। उसके बाद जिस टीम को भी लेके आना है आप लेकर आ जाएं। आप ज़्यादा फिक्र उनको दिखाई नहीं दी, और जिस तरीके का इंस्टेंस उनका माजी में रहा है, हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि अगर आप भी नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। इसके अलावा कई फैसले, ट्रॉफी वाला मामला भी सबके सामने था कि भाई हम हाथ से आके ट्रॉफी तो ले जाओ, हाथ नहीं मिला रहे हो तो अपनी जगह पर है। लेकिन उन्होंने यहाँ आज की गुफ्तगू में एक और चीज़ वाजे की और इशारा दिया कि सिर्फ एक मुल्क की इजारादारी नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है कि अगर आप भी बाइकआउट करते हैं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि 10 मई को भी नहीं सोचा था। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनते हैं। और देखें, बात यह है कि बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है, और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह यह है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। हमारे पास प्लान भी है, हमने कोई प्लान भी बनाया हुआ है कि इनके से अगर हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो फिर हम क्या करेंगे। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A B C D काफ़ी है हमारे पास। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लेकिन बातें ये भी हो रही है कि अगर हम बाइकआउट करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 6 साल आगे गैर मुल्की खिलाड़ियों को ICC आने से रोक सकता है। तो क्या ये भी चीज़ें ज़हन में रखो तो फैसला तब्दील किया जाएगा, क्या होगा इसके बाद? जब 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना।
बेफिक्र हो जाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं और जो कुछ भी 10 मई को हुआ था उसमें भी बड़ा नुमाया रोल था उनका, क्योंकि जाहिर सी बात है वजीर दाखिला की हैसियत से बड़े फैसले का वो हिस्सा थे जितने बड़े फैसले हुए थे। और आज भी वो बात कहते हुए दिखाई दिए कि हुकूमत पाकिस्तान के कोर्ट में गेंद ज़रूर है लेकिन किसी एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं अगर पाकिस्तान कह सकता है कि हमें सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी हुकूमत मना कर रही है, इंडिया कह सकता है हमें सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी हुकूमत मना कर रही है, तो वाई नॉट बांग्लादेश? बांग्लादेश के लिए अलहदा कानून क्यों है? पाकिस्तान के लिए इसलिए बनाना पड़ा है कि पाकिस्तान कमाऊ पूत है आपके साथ मिलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चलाता है, बांग्लादेश की फिक्र नहीं है। और अब हुकूमत पाकिस्तान और क्या कुछ होगा वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए थे मोहसिन नकीब साहब। ठीक है कब तक लेकिन मैं भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ आपने देख लिया, हुकूमत पाकिस्तान क्या कहेगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब मुल्क में वापस आते हैं तो फिर ये फैसला होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम आ गए हैं, हारिस रऊफ जगह नहीं बना सकें। स्पिनिंग अटैक हमें दिखाई दिया है, स्पिनिंग अटैक की ज़रूरत श्रीलंका की पिचेस पे होगी। विकेट कीपर का मामला अब भी थोड़ा सा तशवीश का शिकार ज़रूर दिखाई देता है। हमने रिजवान के बाद जिन विकेट कीपर्स को ट्राई किया है अब तक वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि तारीख में ऐसा भी हुआ कि उन्हें वापस बुलाना पड़ा था। अभी बिग बैश लीग में उनसे परफॉर्म नहीं हो सका, बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो सका। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 1 फरवरी को मैच खेल रही है अगेंस्ट बहुत ही ज़बरदस्त अपोनेंट इंडिया के खिलाफ। अब क्या फिर हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चे भी हाथ नहीं मिलाएंगे, वो बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिलाया। क्रिकेट कहाँ जा रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं उठा के देखता हूँ, इनका कैरियर देखता हूँ तो कमाल का कैरियर जो इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट इंग्लैंड में खेली, ऑस्ट्रेलिया में खेली, साउथ अफ्रीका में खेली, लाजवाब खेली। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। इंडिया के टूर पे गए थे इमरान खान टीम के जब कप्तान थे और वहाँ इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। वो पहली मरतबा पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी थी। इनके भाई भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, सईद अहमद साहब, यूनुस अहमद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच यूनुस भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंग्लैंड से आए और हमारे शो का हिस्सा बने। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है और सब मेरी फैमिली सब देखते हैं और मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी आमद का शुक्रिया। तारीख के साथ बैठे हैं, इस जानिब आ जाते हैं तो ये भी तारीख है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली इस मुल्क के लिए, लेकिन जो इनकी नुमाया खिदमात रही हैं डोमेस्टिक की सतह पे, खुद भी खेली, टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया इन्होंने, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी और आई बड़ी ज़बरदस्त है इन्हें क्रिकेट पर कही जाती है। शुएब हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। और उनके बराबर में बड़ी ज़बरदस्त हमारे दोस्त इटली से तशरीफ़ लाए। इटली के लिए इटली की नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया। जब पाकिस्तान में थे तो ज़बरदस्त क्रिकेट खेला करते थे। बचपन में हम दोनों ने बड़ी साथ क्रिकेट खेली, मेरे बचपन के दोस्त हैं और इटली को रिप्रेजेंट किया। और इटली वो टीम है जो आपको 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आने वाली टीम है। थैंक यू वेरी मच आमिर शाह, बहुत ही अच्छे दोस्त बबलू, हमारे दोस्त बबल कहते थे हम बचपन में जो है ना वो, और कराची में बहुत ही मकबूल थे। यूनुस भाई सबसे पहले मैं आता हूँ, बहुत ही सीरियस हो गया है मामला। बहुत सीरियस हो गया, बहुत सीरियस हो गया। मैं यकीन नहीं आ रहा कि ये हो रहा है। क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन्स गेम और ये चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं, बहुत ज्यादती हो रही हैं। सर एक सेकंड, क्योंकि एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट शख्सियत और मेरे आपके तो खैर दोस्त हैं और लेकिन मेरे बड़े काबिल एहतराम उस्ताद हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, एंकर, एंकरिंग भी आपने इनको करते हुए देखा, एनालिस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी आप देखते रहें। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है दुबई से। भट्टी साहब, यूनुस अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, एंड यूनुस अहमद साहब, शुएब हबीब साहब और आमिर शाह साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नसीम, आपको भी सलाम और आपके तीनों मेहमानों को भी सलाम और चैनल 5 की जो इंतजामिया है उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने आप जैसे एंकर को एक प्लेटफॉर्म दिया। और उम्मीद यही है कि माजी में जिस तरह आप मुख्तलिफ चैनल पर बड़े जबरदस्त शोज करते रहे
एक और मार्सुल आ रहा है शो जो है वो देखने वालों को मिलेगा। अरे जज़ाकल्लाह भाई, आप पहली मर्तबा मुझे जर्नलिज्म में लेकर आए थे, स्पोर्ट्स डेस्क पे ला के बिठाया था आपने जसारत अखबार में, मुझे याद है सर 30 साल पहले। तो मेरे तो उस्ताद हैं आप, और हमेशा जो आपका नाम है सर उसको देख के हमने सीखा। सर मैं आता हूँ आपके पास, ज़रा यूनुस अहमद भाई से सुन तो लूँ, ये एक इंग्लैंड से आए, क्या फीलिंग है सर अभी? जिस तरीके की गुफ्तगू आपने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी सुनी, इंस्टेंस तो सही है सर, जब पाकिस्तान को सियासी तौर पे एक छूट मिल रही है कि भाई हालात ऐसे हैं, अगर यही इंडिया को मिल रही है तो वाई नॉट बांग्लादेश? 100%। देखिए जी, जो भी कुछ हो जा रहा है इस वक्त, जो कर रहा है ये बहुत गलत, जो आईसीसी ये कर रहा है, जो इनके सैडली ये है कि इस वक्त कंट्रोल जो सारा कुछ है वो इंडिया के हाथ में है, बीसीसीआई। और फिर ये अजय शाह साहब जो हैं, ये उनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे हैं, और ये क्या है, और वो उनके बेटे हैं। जी हाँ। अब ये है कि ये जो पॉलिसीज बना के और करने के लिए ये डैमेज किया जा रहा है क्रिकेट को, और पिछले साल इन्होंने मेरे मुल्क को, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी को जो अपसेट किया, और जिस तरह से कहा कि जी हम नहीं आएंगे खेलने के लिए, हम नहीं खेलेंगे, हमें न्यूट्रल जगह दी जाए और हमें यूएई में खेलने के जाके, ये जो नवाबी है ये नहीं चलती। और जो कुछ किया, लेकिन ग्रेटनेस ये रही पाकिस्तान की कि हमने कहा ठीक है करेंगे ऐसे ही हो, चलो कोई नहीं, हम इनको खेलने दे, लेट्स गो एंड प्ले देम इन दैट। लेकिन उनकी उनके जो एटीट्यूड था उनका वो बदला नहीं, और जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से हमारे चेयरमैन साहब से किया, ट्रॉफी लेने से रिफ्यूज किया, ये चीजें जो थी सर हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं गेम तक को मिलाया। कहाँ ले गए? इतनी बड़ी बदतमीजी जो है, वो यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। ये चीज़ जो है सारे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बात जो होती रहती है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, क्रिकेट बोर्ड से, ऑफिशियल से, फॉर्मर क्रिकेटर से, उन सब की ये राय है कि ये जो कर रहे हैं, जो इंडिया कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये इट्स नॉट ए राइट थिंग टू डू, और इससे क्रिकेट को डैमेज हो रहा है, क्रिकेट को डैमेज हो रहा है। और ये इस जगह पे ले जाते हैं क्रिकेट को और कंट्रीज़ को, जहाँ से वो उनको वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो आज हो रहा है, जो आज किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वॉज नो नीड फॉर दिस। लेकिन क्या है कि ये जो नवाबी दिखाई जा रही है ये क्रिकेट बोर्ड की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, ये नरेंद्र मोदी साहब का सब कसूर आपका है। आप इंटरफियर मत करें, यू विल रिग्रेट कि आपने ये ऐसे स्टेप्स लिए। क्यों? क्रिकेट सारी उम्र के लिए रहेगी, लेकिन आपकी बातें, आपकी पॉलिसीज ऐसे गलत बनाने से जो डैमेज कर रहे हैं क्रिकेट को, ये सारी क्रिकेट फैन ऑल ओवर द वर्ल्ड विल रिमेंबर दैट। और इसका जो नुकसान है वो जो है मोस्टली जो इंडियंस बाहर मुल्कों में रह रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा होने वाला है। तो वो कैसा फील करते हैं? आप तो बाहर ही रहते हैं, वो क्या फील करते हैं? ये जो मामला चल रहे हैं, क्रिकेट खत्म करते चले जा रहे हैं, गला घूट रहे हैं। जी, मेरी दोस्ती उनसे 40 साल से है, घर में आते हैं, मेरे खाने मेरे से बैठ के खाते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, ओवल पे मैचेस हो रहे हैं, लॉर्ड्स पे हो रहे हैं, उनको टिकट्स नहीं मिल रहे। यूनुस भाई, मेरे टिकट नहीं मिल रहे, मैच देखना है, वो करना है, उनके लिए मैच के टिकट्स के अरेंज करता हूँ मैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से जाके कहा, एमसीसी के प्रेसिडेंट से, उनसे टिकट्स लेके उनको दिए कि भाई आप मैच देखिए। सब कुछ हमारी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इज्जत करते हैं उनको। दे एडमायर पाकिस्तान क्रिकेट, उनको बहुत बहुत शौक है देखने का पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान तो दिल से खेलता है और अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट तो सर वैसे भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। माजिद भट्टी साहब से भी जानते हैं। भट्टी साहब, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? और जाहिर सी बात है अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन बज़ाब्ता तौर पे कोई प्रेस रिलीज आया हो, लेकिन बहुत वसूख के साथ ये बात कही जा रही है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के खिलाफ की जगह शामिल कर लिया गया। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी, प्लीज भट्टी साहब। देखिए नसीम, मोहसिन नकवी साहब ने जो 10 मई की बात की ना, तो एज ए पाकिस्तानी 10 मई को हमने जो इंडिया के साथ किया वो 7-0 हारिस रऊफ ने भी अब से 3-3.5 महीने पहले जब दुबई स्टेडियम में तमाशाइयों को बताया, तो उस वक्त तो
हर पाकिस्तानी को अगर इस किस्म के अल्फाज सुनने को मिलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, आईसीसी एक पेरेंट बॉडी है जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन डबल नहीं, ट्रिपल स्टैंडर्ड है आईसीसी का। जिस तरह फीफा ऑपरेट करता है, जिस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑपरेट करती है, ये तो लगता है कि अब पहले तो हम अजराए मजाक कहते थे ना कि ये आईसीसी नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो अब तो वाकई उनके जो अमल है वो तो यही साबित कर रहा है कि ये वाकई अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। आपने लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर जब भारत की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मोहसिन नकवी साहब ने स्टेट सिक्योरिटी देने की हामी भरी इंडियन टीम को, हर किस्म की अश्योरेंस दिलवाई। उस वक्त तो आईसीसी भारत को कायल नहीं कर रहा था। आज आईसीसी ने 3 हफ्ते लगा दिए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए। ठीक है, भारत अपने पैसे के घमंड में या अपने पैसे की ताकत में इस जेंटलमैन गेम को, उस गेम को जिसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यूनुस भाई ने तो दुनिया भर में क्रिकेट खेली, होम ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड में इन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा, अभी भी वही मुकीम है। तो इस गेम के जो रिवायात थी वो तो बिल्कुल अलग थी, लेकिन इस वक्त जय शाह या उनके जो सीईओ है संजोग गुप्ता या आईसीसी में बेताशा इंडियन भरे हैं, वो तो लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार जो है वो आईसीसी की पॉलिसीज को चला रही है। ये पॉलिसीज देखें, एक बार इससे स्टैंड लेना पड़ेगा। बांग्लादेश ने ले लिया, अगर पाकिस्तान ने ले लिया तो आप देखिएगा ये खेल खत्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान इंडिया का जो 15 फरवरी का मैच है, जिसको कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर स्पॉन्सर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को और आईसीसी को मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करने पे, लेकिन आईसीसी ने जो वतीरा बनाया हुआ है, मेरा ख्याल में उसको एक बार तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आप इस खेल के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। जब आप जिस तरह चाहते हैं इस पॉलिसी को कभी किस तरफ मोड़ देते हैं, कभी किस तरफ मोड़ देते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में जितनी इंटरनेशनल लीग हो रही हैं, उनमें ज्यादातर ओनर जो हैं वो इंडियंस हैं। अब जब से ये बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, उसके बाद अब ये बीसीसीआई ने उन फ्रेंचाइज ओनर्स को हिदायत की है कि आइंदा आपने अपनी किसी भी फ्रेंचाइज की टीम में किसी बांग्लादेशी प्लेयर्स को साइन नहीं करना। एक मुस्तफीज के तो केस खत्म हो गया ना, लेकिन अब वो क्रिकेट को इस तरह अपने पैसे की ताकत और घमंड की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, ये प्राइड इंपॉर्टेंट है। और भारत को उसका असल चेहरा दिखाना पड़ेगा कि एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको गैर जानिबदार रहने की जरूरत है। अगर वो जानिबदारी करेगा तो फिर मेरे ख्याल में उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ताकि ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बट साहब, मुंह तोड़ जवाब देने की नुकसानात तो खैर क्या नुकसानात होंगे। प्राइड का जब मामला आ जाता है तो फिर नुकसान तो देखा नहीं जाता, और अगर बात आज प्राइड की चल निकली है तो फिर नुकसान नहीं सोचना चाहिए। इंडियन मीडिया, बांग्लादेश वाला मीडिया नहीं छाप रहा, लेकिन इंडियन मीडिया खबरें छाप रहा है कि उनको 325 करोड़ टका का नुकसान हो जाएगा। वो 60% अगर इस वर्ल्ड T20 में नहीं खेलते हैं तो साल में जो 60% की आमदनी उनकी चली जाएगी। खैर, इन चीज़ों को कोई जानिब नहीं देखता, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी तो बैकफुट पे दिखाई दिया। अभी थोड़े अरसे पहले की बात है, 4 साल के लिए स्टार ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी के साथ, वो छोड़ के चला गया था 2 साल के बाद। उसने फिर उसके बाद मना के उसको वापस लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। वो लक्ष्मी अगर इंडिया कमाने का दावा करता है तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का हिस्सा तो हमें भी मिलना चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक डिफरेंट ग्राउंड पे होगा अगर बांग्लादेश से हम कंपेयर करते हैं तो। देखिए नसीम, बिल्कुल पाकिस्तान का जो आईसीसी में शेयर है, अब मैं चूंकि घर से बाहर हूँ, दूसरे मुल्क में हूँ, तो मेरे पास वो आदाद शुमार जो एग्जैक्ट हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको बताता
कि जितना शेयर भारत को मिलता है या जितना शेयर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को मिलता है, पाकिस्तान को उतना आईसीसी की सालाना आमदनी का शेयर नहीं मिलता। पाकिस्तान की परसेंटेज काफी कम है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि ये मामला भी उठाए कि भाई हमारी जो परसेंटेज है वो हमारी जो पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग है उससे बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसी टूर्नामेंट की बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान अगर इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर जाता है तो आप देखिएगा स्पॉन्सर्स भी भाग जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी भाग जाएंगे। अगर भागे नहीं, टूर्नामेंट हो भी गया तो ये फिर उस लेवल का टूर्नामेंट नहीं होगा जिस तरह T20 टूर्नामेंट होता है। तो मेरा ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि अब भारत ये समझ रहा था ना कि 2007 से पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज भी खेल रहा तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं आ रहा। आखिरी बार 2008 में भारतीय टीम पाकिस्तान आई थी तो वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। फिर मई की जो बात की मोहसिन नकवी साहब ने, मई में आपको याद होगा जब जंग खत्म हुई उसके बाद पिंडी स्टेडियम के बाहर बम धमाका करवाया गया ताकि हमारी पीएसएल खत्म हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता 10 दिन बाद पीएसएल शुरू हुई और कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। तो भारत ने तो पूरी कोशिश कर ली पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट पहले से ज्यादा फ्लरिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया कि हम अपने प्राइड के लिए खड़े हो जाएं। और इस वक्त हमारे लिए ना पैसा मैटर करता है ना T20 वर्ल्ड कप मैटर करता है। इस वक्त बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है बिल्कुल नाइंसाफी है, इसमें दूसरी राय नहीं है। लोग डबल स्टैंडर्ड, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल स्टैंडर्ड है भारत का, उसको उसका चेहरा दिखाना पड़ेगा। और भारतीय जो परेशान है, आप देखें उनको जो डेडलाइन दी गई थी बांग्लादेश को वो 48 घंटे पहले दी गई थी, लेकिन उनको फिर जब ये पता चला कि पाकिस्तान भी कुछ सोच रहा है तो मजीद 48 घंटे लेट हुए। तो आईसीसी बैकफुट पर है। अगर पाकिस्तान में इसी तरह फॉर्म रहा जिस तरह आज मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे, तो आप देखिएगा वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो वंस फॉर ऑल चेंज हो जाएगा। और भारत का जो असली चेहरा है, जो बीजेपी का चेहरा है, वो वर्ल्ड क्रिकेट को जिस तरह तबाही की तरफ लेके जा रहा है वो सबके सामने आ गया है और दुनिया के सामने आ जाएगा। बिल्कुल शिव साहब, ट्रिपल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी की सरकार जो है वो आईसीसी को चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मेरे ख्याल है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो स्टैंड आउट कर सकता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये ज़रूर जो लोग बात कर रहे हैं कि दुश्वारी का सबब होगा, लेकिन जहां प्राइड की बात होती है तो वह 10 मई को 7-0 करने में भी हम आसरा तो नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नज़र आ रहा है ये सब 7-0 का ही रिजल्ट है। जो पाकिस्तान ने 7-0 करा है ना, ये उसी का है। अच्छा, जहाँ अभी जैसे यूनुस साहब ने बोला, माजिद भट्टी साहब ने बोला, इन्होंने बड़ी डिटेल में सारा सब कुछ कह दिया। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ बांग्लादेश जो है टेस्ट कंट्री है, इतना आसान नहीं है कि इतने मज़े से ये निकाल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने तो अपना जो हक है वो अदा कर दिया। यहाँ ये जो गोरे हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीकन है, इनको स्टैंड लेना चाहिए। अगर ये इनमें से 2-3 भी स्टैंड ले जाएंगे ना तो ये वर्ल्ड कप भी नहीं होगा। इंडिया ने जो बड़ा काम किया था वो बिग 3 की सूरत में किया था और आज भी वो बिग 3 नजर आ रहे हैं। सर पता है जितना रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कमाते हैं 5 मैचों की सीरीज खेलने, इंडिया सिर्फ वहीं जाता है। वो इंडिया ही आते हैं, स्पॉन्सर जो ज्वाइंट उनको मिलते हैं, फिर जो उनका रेवेन्यू ग्राउंड भरता है। तो आज भी उन्होंने जो अगर बिग 3 बनाया तो उसको साबित कर रहे हैं। लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड की तादाद भी बहुत है। ये कोई आईओसी तो नहीं है कि 210 ममालिक हैं और आईओसी पाबंद करती है कि सरकार की मुदाखलत नहीं होगी। फीफा 210 ममालिक हैं और वो भी फीफा भी ये बात कहती है कि आप कोई मुदाखलत नहीं कर सकते खेल के मामले में। आप पाकिस्तान को भी बैन किया है, इंडिया को भी बैन किया है। आईओसी की मैं बात कर लेता हूं, मैं फीफा की बात कर लेता हूं, जहां सरकार की मुदाखलत हुई। हम यहाँ क्रिकेट में भी मुदाखलत करते थे और कुछ भी नहीं होता। इंडिया कह देता है हमारी हुकूमत नहीं मानती, हम कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं मानती, क्रिकेट चल रही है। लेकिन ये सिर्फ 11 मुल्क खेलते हैं, ये 10 मुल्क खेलते हैं। ये 210 नहीं खेलते कि 4 को पाबंद कर देंगे, 2 पे जुर्माना कर देंगे तो चलता रहेगा। इसको चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 हट जाते तो फिर कहां खड़ी होगी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो बात करते हैं इस पर।
पावर प्ले में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी पावर प्ले का मुजाहरा कर रहा है। हालांकि पावर प्ले तो आपको ग्राउंड में अच्छा खेलना चाहिए, जो आपको 6 ओवर का मिलता है, 10 ओवर का मिलता है। आप ग्राउंड से बाहर पावर प्ले का मुजाहरा कब से करते आ रहे हैं? और अब पहले हमें आप दबाने की कोशिश करते थे, हम तो आपसे नहीं दबे, अब बांग्लादेश को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आमिर शाह साहब, आप इटली से क्रिकेट भी खेले, वहाँ पर क्या ये पाया जाता है? इंडिया पाकिस्तान मैच, अभी यूनुस भाई कह रहे थे इतने बिलियंस ऑफ आई बॉल्स होते हैं उस मैच पे, और उसके बाद यूरोप में क्या सूरत हाल होती है इस मैच के हवाले से? देखिए, नॉर्मली यूनुस खान साहब ने जो बताया कि लेस्टर जैसे भी इंग्लैंड हो गया यूरोप में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इटली भी हमारे दोस्त हैं, इंडियंस हैं, तो ताल्लुक तो रहता है इनसे, इस क्रिकेट के बारे में मजाक होता है, तफरी रहती है, लेकिन इतना तासुब नहीं है जो इंडिया ओवरऑल द वर्ल्ड जो अपना किरदार पेश कर रही है। पॉलिटिक्स को बीच में लेके आके क्रिकेट को बहुत यानी कि बैड पॉलिसी कर रही है। वहाँ पे ये फीलिंग पाई जाती है यूरोप में? नॉर्मली पाकिस्तान इंडियन का कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो आपस में मोहब्बत है, जो रहते हैं वो बेहतर अंदाज से। पॉलिटिक्स है वहाँ पर। इंग्लैंड में जब 30 साल पहले हम लोग जब मतलब क्रिकेट खेली तो सारे इंडियन दोस्त थे, उनके साथ हमारी गैदरिंग होती थी। ईद हो गया, ईद में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, उनकी दिवाली होती थी। जैसे एक्स क्रिकेटर ये यूनुस खान साहब कह सकते हैं, यूनुस अहमद भाई, बिल्कुल सही बात है। ये भी, इनके भी बड़े दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, और मेरे भी बड़े दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल है वो अंदर कुछ हल्की सी फीलिंग एक हमने देखी। हालांकि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे इंडियंस, जो मैंने फील किया कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब ने हल्का सा बीज बो दिए कुछ लोगों में जो बाहर रहते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि बाहर मुल्कों में जो है पैशन जो है इंडियंस का, पैशन जो है पाकिस्तानीज का, वो कमाल का, अनबिलीवेबल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान के मैच के लिए 6 महीने पहले टिकट बिक जाते हैं लॉर्ड्स के ओवल पे। एक एक टिकट जो है 150-200 पाउंड का एक एक टिकट 6 महीने पहले, और 2 नहीं लेने, 4 नहीं लेने, सारी फैमिली जा रही है। 6 लोगों के लिए लेके जाते हैं, और अपनी जान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और इंजॉय करने के लिए, और दे आर प्राउड ऑफ देयर बॉयज कि आए हैं खेलने के लिए। ये चीज़ें जो हैं ये है। लेकिन ये करना जो आईसीसी कर रहा है, इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नसीम भाई बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। इन्होंने कहा है कि वीज़ा नहीं देंगे हम, इंडिया ने कहा है कि वीजा नहीं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैं कहने वाला हूँ, आपसे बताना वाला हूँ, मैं आपसे बताना पे बात करूंगा। लेकिन वो एक कॉलर, लाइव कॉलर, क्योंकि हमने चैनल 5 ने आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप भी कोई दिल की बात है तो आके अपने प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो अभी ये मामला चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उस पर भी बात कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, मैं वारिस अली बात कर रहा हूँ। जी वारिस अली साहब, जनाब कहिए। नसीम भाई, मेरा सवाल जो आज है वो पाकिस्तान के उन प्लेयर से रिलेट है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ के लीग्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से रिलेट, जिनकी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने है। तो रिजवान पर आ जाते हैं। रिजवान का मैं कहना चाह रहा था कि रिजवान बीपीएल को छोड़कर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस देते तो क्या पता यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाते हैं नेशनल टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीपीएल की निस्बत स्लो है। तो इसके बारे में मैं कुछ सुनना चाहूंगा। रिजवान को ये भी हो सकता है बीपीएल वाले नहीं बुला रहे हो तो वहां चले गए हो, लेकिन मेरे ख्याल है उनका पहले मुआहदा बिग बैश में हुआ था जिसकी वजह से वो बीपीएल में नहीं गए, वरना बीपीएल तो खेलते हैं वो। जी आप बात कर रहे थे, प्लीज। जी नसीम भाई, और दूसरा मैं बाबर आजम के बारे में कहना चाहूंगा कि बाबर आजम किस तरीके से खेल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 रन 4 लाख रुपए का यार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। 2019 में जो बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था वो बाबर आजम तो हमें अभी दिख ही नहीं रहा है। क्या बाबर आजम ने अपना गेम चेंज कर लिया है? क्या बाबर आजम प्रेशर में खेल रहा है, या बाबर आजम को इतनी हाइप मिल रही है इस वजह से बाबर आजम ऐसा हो गया है? तो इसका मैं पूछना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल आ गया। ये मैं अभी यूनुस अहमद साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि वो इंग्लैंड से आए हुए हैं तो हमारे शो का हिस्सा है,
और उन्होंने हाथ से कहा कि बाबर आजम पे मैं बात करूंगा। बिल्कुल मैं अभी बात करता हूँ। ये बाबर और रिजवान सर बहुत बड़ा पेयर है हमारा। अभी एक सोशल मीडिया पे मीम चल रहा था जिस तरह वो फ्लॉप हुए, स्मिथ ने रन नहीं लिया, उनको वहीं रोक दिया, लेकिन उन्होंने जब रन स्कोर कर दिया अगले ओवर में तो फिर तो उन्होंने जस्टिफाई भी किया और वहां पे ऐसा हो जाता है। हमने अना का मसला बनाया, बाबर थोड़े नाराज भी दिखाई दिए, रिजवान को तो बाहर बुला लिया हमने। ये वाली सूरत यार हमारे 2 मासूम बच्चों के साथ हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सर एक रन बता रहे मीम बनती है ना, तो सोशल मीडिया पे मीम है 1 रन 4 लाख रुपए का बाबर ने बनाया है वहां पे। तो 2019 में परफॉर्मेंस थी जो बात कर रहे हैं, तो सही बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरी जो डिस्कशन है वेरियस पाकिस्तानी भाइयों से और मेरी फैमिली के साथ जो बहुत बड़े फैन हैं बाबर आजम के, मैं कहता हूं कि जी अभी मैं था, अब नहीं हूं, इस वक्त नहीं हूं ना। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं सपोर्ट मैंने कर रहा हूं, प्रोग्राम्स में कह रहा हूं कि अभी उसको मेंटली ठीक करें, उसकी थोड़ी सी बैटिंग को ठीक करें, उसकी अप्रोच जो थोड़ी सी ठीक करें। वो इम्प्रूव नहीं उसने किया जिस तरह से बाकी ऑस्ट्रेलियंस ने। कैसे करें? उसको बताएं कि देखें बताएं कि एग्रेसिवनेस की क्या चीज़ है, किस तरह से आपने रंजे बनानी। पहले बॉल पे आप जाके खेलने के लिए आप स्ट्राइक एग्रेसिवली खेलें, और ये है कि आप मत डरें कि मैं आउट हो जाऊंगा। आउट हर एक ने होना। आउट होने से डर रहे हैं आपके ख्याल में वो इस वक्त? और आउट होने से डर रहे हैं। वो कहते हैं मैं ये खड़ा रहने दे, मुझे खेड़ा रहने दे, मैं 1 बना लूँ 3 बना लूँ, 1 बना लूँ 3 बना लूँ। ये 20 ओवर्स में नहीं होता। ये ओडीआई में शायद आप फेयरलेस होना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है। नहीं तो इतनी क्रिकेट आ रही है टेलीविजन पे, आप देखिए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की देख लीजिए, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन देख लीजिए, तबाहियाँ लगा देते हैं। और ये आपका जो इंग्लैंड के 1-2 प्लेयर हैं जिन्होंने तबाही लगा के करके दिखाई, वो फियरलेस है। वो कहते कि आज मेरा दिन है, मैं करके दिखाऊंगा, मम्मा नहीं छोड़ूंगा नहीं। वो चीज जो है ना बाबर आजम के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई 2 साल से। सर इंडिया से इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन विराट कोहली जबरदस्त, अगर वो प्लेयर अगर हम कहते हैं तो फिर कमाल है। बेशक नसीम भाई, बेशक इतना कमाल प्लेयर है, लेकिन बना कैसे है? देखिए ये चीज है। अब मैं 20 साल प्रोफेशनलिज्म खेला हूं। मैं 20 साल खेला हूं। जब मैं 39 था उस वक्त मैं कलकत्ता में, क्या फर्क है बाबर में और कोहली में? मैं बताता हूं कि जब मैं टेस्ट मैच खेल रहा 39 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो मैंने इम्प्रूव और ज़्यादा बढ़ा दी थी। मैं वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा था जो मैंने 35 साल की उम्र में की थी। मैंने उसको इंक्रीज करके अपने मेंटली और उस फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ था कि भी इसके लिए वो चीज़ आपको मदद करती है जब फिट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट हो। विराट कोहली बहुत मेहनत करता है, उसके स्पेशल ट्रेनर हैं, उसकी अपनी जो बैटिंग जो टेक्निक्स हैं वो नेट्स में 2-2 घंटे खुद बैटिंग करता है, और वो 24 घंटे सोचता है कि मैंने जब कल जो मैच है कहाँ से मैंने क्या करना, मेरी परफॉर्मेंस। ये चीज जो है आपने एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू बाबर लैग कर गया है इसमें। यही फर्क दिखाई दे रहा है आपको। शेख भाई थोड़ा सा ये बताइएगा, रिजवान को वापस बुला लिया, वो तो कैसा तकलीफ दे? क्या ये टैक्टिक्स है, पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है ये जो। और जिस तरीके से उसका बोला जा रहा बाबर का, वो भी उसने रन मिस करा ना, उसने प्रूव करा नेक्स्ट ओवर में कितने रन। हाँ तो ये तो क्रिकेट टैक्टिक्स होती हैं। तो रिजवान को बाहर बुलाना आपके ख्याल में क्रिकेट टैक्टिक्स है, कोई भी है, किसी को भी बुलाया तो सही बुलाया। इन दोनों की परफॉर्मेंस खराब होने की वजह क्या लगी है आपको? मेरे हिसाब से बाबर और रिजवान की। अब मुझे बोलने दीजिएगा थोड़ा सा, 5 मिनट लूंगा प्रोग्राम में। हाँ देखिए, मैंने तो जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गई थी, वहां जब रिजवान को कप्तानी से हटाया था और बाबर को, तो मैंने तो आपको याद होगा क्या बोला था कि ये दोनों टीम में नहीं होने। मेरे लिए जो सवाल बनता है ना, मेरे साथ ये सवाल कर सकते हैं कि बाबर किस बेस पे अभी सिलेक्ट हो गया।
किस बेस पे, किस परफॉर्मेंस पे बाबर सिलेक्ट हुआ 4 है। लाख रुपए का एक रन वो वो चाहे वो तो अल्लाह के उसमें है, नसीब में है, तो वो कोई नहीं महंगे रोक- बनाया रन, मुझे इतना बोलने बनाए, दो, लोग मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे बोलने तो दें। हमारे कप्तान उसका कोच का स्टेटमेंट क्या था, हम जब बाबर को टीम से ड्रॉप कर रहा था, उसका स्टेटमेंट ये था BBL में जाए, बिग बैश खेले, बाबर वहाँ अपनी परफॉर्म दिखाएगा तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे कप्तान का क्या स्टेटमेंट था, हमारे कप्तान का स्टेटमेंट ये था कि हमने बाबर को इसलिए ड्रॉप करा कि बाबर जाए अपना रन रेट सही करे। तो मेरा अब इन दोनों से सवाल है कि क्या उसने रन रेट सही कर लिया, क्या उसने बिग बैश में अपनी परफॉर्मेंस दी है जो आपने बाबर को सिलेक्ट करा है। और मेरे अपने हिसाब से ये 3 प्लेयर तो सिलेक्ट होने भी नहीं चाहिए थे, बाबर, फक्कर और ये आपका कप्तान आगा सलमान। और जहाँ तक ये बात है ये जो अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर रहे हैं, या जो 16 की टीम अनाउंस करी है, क्या चेंज आया है? जो 2024 में ऑस्ट्रेलिया और सॉरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वो थी वर्ल्ड कप नहीं है, हाँ, वो भी वर्ल्ड आ कप, जाएंगे, देखिएगा। वो सेम टीम थी सेम, सिर्फ 2 लड़के तो चेंज हुए हैं, साहबजादा फरहान और या क्या नाम है आपका अबरार नहीं वो सलमान, वो आया ना, क्या नाम है, ख्वाजा नाफे। तो ऑलमोस्ट वही टीम है, तो कोई ऐसी चीज नहीं। फिर हमारे चेयरमैन साहब भी कहते थे ना कि मैं सर्जरी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, टीम यूं हो जाएगी, टीम वहां चली जाएगी, टीम को उठाएं, आप लोग इतना क्रिटिसाइज नहीं करें, बैक करें। क्या सर्जरी करी? सर्जरी करके वही बाबर आजम को ले आए, वही फखर को ले आए, वही आपका आगा सलमान है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है? जहां तक ये बात है, हाँ अगर आप इनको टीम में लेकर आए, मेरी तो ये है कि अगर आप सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर लिया तो ये जस्टिफाई होगा कि आप सही लाए नहीं, लेकिन इनको टीम में नहीं होना चाहिए था। इनके बदले आप किसी यंगस्टर को लेते, और आपने अभी ये जो 15-20 रिजवान को लेना चाहिए था। मैंने ये देखे मेरे लिए रिजवान का सवाल ही नहीं करें। आपको याद होगा, आप रिपीट कर, मैंने कब क्या बोला था कि बाबर रिजवान को टीम में ही नहीं होना चाहिए। मुझे कभी यकीन नहीं आ रहा होता। हाँ तो आप चुटकी ले लो अपने को, अपने चुटकी ले लें, नोट कर। हाँ तो अब कहने का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि क्या इन्होंने क्रिकेट का वो कर दिया। अब इससे ये एक्सपेक्ट करेंगे, भाई ये वही टीम है ना जो अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में खेली थी, सिर्फ 2 लड़कों का फर्क है। उस वक्त का जो कोचिंग स्टाफ था वो तो फिर भी बेहतर था। ये कौन सा कोचिंग स्टाफ है? इसने क्या है, इसने कोई प्लेयर बनाए? आप ये देखें ना, क्या नाम था, अब्बास आफरीदी, उसका पता नहीं। एक लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरू में 100 करता है, हसन नवाज, उसका पता नहीं। ये वो कोचिस हैं जो अपनी CV बना रहे हैं कि हमने इतने पाकिस्तान के लिए कोचिंग करी, हमने इतने मैच खेले, ये छोटी छोटी टीमों से सीरीज जीत ली, ये बाय बाय करके चले जाएंगे। इन्होंने कौन सा प्लेयर दिया है? कौन सा प्लेयर दिया पाकिस्तान के लिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज है। अगर ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज आपको हर हाल में जीतना चाहिए, अगर आप यहाँ जीतते हैं तो मॉरली थोड़ा सा ऊपर आएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सीरीज हार गए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम, मेरा तो एक ही वर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मलबा उस जगह है जहाँ टाइटैनिक का याद है, हाँ जहाँ उस मलबा भी नहीं मिलेगा। ये शोएब भाई के अल्फाज है, लेकिन ये बड़ी अच्छी है। अभी शोएब भाई ने यादें, कुछ चीज़ हमारी भी दिमाग से निकल जाती है, लेकिन आगा सलमान साहब का स्टेटमेंट यही था कि बाबर आजम बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ वो अपनी फॉर्म वापस लेकर आएंगे। तो वो कल आगा सलमान साहब सुबह 11-11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ आकिब जावेद भी होंगे, उनके साथ माइक हसन भी होंगे। शोएब भाई ने 2-3 बड़े सवाल उठाए। अगर कोई भी हमारा मीडिया के दोस्त सुन रहे हैं तो ये ज़रूर सवाल कीजिएगा कि आपने कहा था कि बाबर आजम बिग बैश में परफॉर्म करेंगे और उसके बाद वो टीम का हिस्सा बन जाएंगे। जब उनसे पूछा गया था कि आपने उनको टीम में नहीं लिया तो वो क्या परफॉर्म करके आए? आज सोशल मीडिया पे मीम ये चल रही है कि 4 लाख रुपए का उनका एक रन था, मजाक बन रहा है हमारे प्लेयर्स का, और वो टीम में सेलेक्ट हुए। और दूसरा सवाल माइक हसन साहब से भी जो करने का है वो भी जरूर कीजिएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद साहब भी होंगे। इटली में क्रिकेट कितनी हो रही है अभी जो ये आई है टीम? कुछ चांसेस है इटली के क्वालिफाई करके आई है? देखें यही नसीम भाई कि इसमें भी पाकिस्तानी और इंडियंस 3-4 जो एक्स्ट्रा मतलब ये हैं प्लेयर्स या श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट तो अच्छी है, तकरीबन मैंने खेली है 2000 में, 99 में, तो जब से चल रही है उस दौर में, उस एरा में श्रीलंका हमारे कैप्टन थे
कमाल और पाकिस्तानी 3 प्लेयर थे, एक जोसेफ स्कोडेरी जो लंकाशायर से साथ खेले, वसीम अकरम के 2 साउथ अफ्रीकन थे। अभी आप देख लें डैनियल विक्टोरी, ये भी बिलोंग करते हैं बेसिकली इटालियन के हैं। डैनियल विक्टोरी नाम इटालियन नाम है। अच्छा इटालियन नाम है। ओवरऑल द वर्ल्ड देख लें जिसमें जैसे रसल क्रो है, मार्टिन क्रो के कजन इटालियन इनके हैं, यानी कि परदादा नाना जो है। तो अच्छा। क्रिकेट तो वहाँ पर है चल रही, लेकिन वही बात जैसे उसको इतनी क्रिकेट नहीं है, यानी कि स्पॉन्सर्स नहीं है, वो अपने फुटबॉल है आपके पैशंस में वहाँ पे। जैसे अमेरिका की टीम है, ये फुटबॉल है बहुत, फार्मूला 1 है, मोटो जीपी है। तो क्रिकेट ये है कि पाकिस्तानी इंडियन और ये वही अपना वर्क करते हैं बेचारे, और उनको कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, उनको पैसे नहीं मिलते। ये बाबर आजम की बात हो रही थी। बाबर आजम बड़ी क्रिकेट आपने खेली, बाबर कोहली की अभी बात हुई थी। देखिए पर्सनली मैं बात करूंगा तो वही है कि वो डिफरेंस जो यूनुस अहमद साहब ने कहा, जी आपके पास एक बाबर और जल्दी हाँ। इनमें आप देख लें डिफरेंस जो है एज का भी, और देख लें उनकी फिटनेस का। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, बाबर आजम बहुत बड़े पाकिस्तान के एक टैलेंटेड प्लेयर है और मतलब सरमाया है। आई थिंक तो मैंने तो कुछ भी क्रिकेट नहीं खेली, मेरे हिसाब से टेस्ट और 50 में उनका चांस बनता है। शेख भाई जल्दी से आप खत्म करना है जी। खत्म करना है तो चलो आइंदा। मैंने तो कोहली के मुतालिक क्या बोला हुआ, क्या लकब दिया हुआ, क्या भूल क्या? गए? क्रिकेट की मेरा बेटा पोइट्री है, क्रिकेट की पोइट्री है, हाँ, गजल है। पोइट्री हाँ, क्रिकेट की पोइट्री आपने कहा था बिल्कुल। कितने 4 साल पहले, 3 साल पहले। नहीं ये तो बात है, ये पहले कहा था, और पोइट्री है भी पोइट्री, और आपकी बैटिंग भी क्या पोइट्री हुआ करती थी भाई। यूनुस साहब के मुतालिक मैं 70 साल बाद इनको सॉरी 70 साल इनका गैप वापस आके परफॉर्मेंस देना, और इंडिया में हाँ 100 करना इंडिया में। इंडिया और के अंदर। क्या इंडिया में आपने 100 बनाया था सर, माशाल्लाह। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे बैठे हुए। Thank you. नरेंद्र मोदी साहब थोड़ा सा विराट कोहली जो है ये प्रोफेशनल है, 24 घंटे वो क्रिकेट सोचता है, परफॉर्मेंस देखता है वो, वो उसको कोई और नहीं, 24 घंटे। और एक चीज और, जैसे आपने बोला ना यूनुस अहमद साहब के भाई सईद अहमद के भाई यूनुस अहमद, सईद अहमद क्या ग्रेसफुल प्लेयर था, क्या पाकिस्तान बिल्कुल का ठीक है, कप्तान सर। था, पाकिस्तान की क्या वो भी हिस्ट्री है। पाकिस्तान बहुत बड़ी तारीख है, ऐसे ग्रेसफुल क्रिकेटर इनके भाई सईद अहमद साहब, जो अभी शोएब भाई ने कहा जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया में, बहुत बड़ा ब्रांड उस है। जमाने में सईद अहमद साहब का रिकॉर्ड ये था कि फास्टेस्ट सेंचुरी, थैंक यू वेरी मच फास्टेस्ट यूनुस अहमद भाई, एंड थैंक यू शोएब हबीब भाई, आप बहुत शुक्रिया। अमर शाह शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा बचपन का दोस्त, हमने Yeah. बड़ी क्रिकेट अल-आज़म स्क्वायर में एक साथ खेली। और हैव अ सेफ फ्लाइट, आप रात को जा रहे हैं यहाँ। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, बड़ा फैसला करना है, बड़ा इज्जत, वकार और क्रिकेट सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने के बाद।